हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय कंप्यूटर लैंग्वेज चैनल। आज हम आपको सी लैंग्वेज की सीरीज़ में सिखाएंगे स्विच केस कि स्विच हम कैसे यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में और स्विच क्या होता है जो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे स्विच क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने देखा है इफ़ एल्स का यूज़ कैसे किया है हमने, तो उसी की तरह ये भी है। जैसे कि हमें जब काफ़ी एक्सप्रेशन मतलब कि जो हम लोगों को स्टेटमेंट दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा दे दिए जाते हैं। आई मीन्स 1 2 3 कोई भी लिमिट नहीं होती है उसकी। तो इफ एल्स में लिखने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि उसको उतने बार लिखना पड़ेगा हमको। और यूज़र द्वारा वैल्यू अगर दी जाती है उसमें से मैच भी करनी पड़ेगी। ये अगर मैच हो रही है, मतलब कि कोई भी यूज़र वैल्यू देगा उसमें अगर मैच होती है, देन हमें एक भी कोई इंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब कि ये ही क्लियर है, ये लाइन आपको प्रिंट करनी है। देन इफ एल्स में काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है, देन हम तभी इसको यूज़ करते हैं स्विच केस, देन हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, चलिए इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। स्विच केस में स्विच यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन होता है। ओके, ये एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ पर, वहाँ पर क्या होता था, मेरा कंडीशन होती थी, मतलब कि वो कंडीशन जो भी होती थी अगर ट्रू होती थी देन एग्जीक्यूट करता था। बट यहाँ पर कंडीशन नहीं है, यहाँ पर क्या है एक्सप्रेशन, मतलब कि जो भी हमें कंडीशन दी गई होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, देन हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएंगे और उसको मैच करवा के प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेरा एक्सप्रेशन होता है जिसको मैं सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू गेन होती है। ओके, अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर केस कांस्टेंट कॉलन कोड सेमी कॉलन इतना लिखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फोर्स लाइन्स ही हैं, केस में बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। तो केस क्या, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया होगा, ओके, उसको सॉल्व करके जब वो अंदर आएगा, कोई इंटीजर वैल्यू लेकर जब अंदर आएगा, मतलब कोई भी कांस्टेंट लेकर आएगा, जब अंदर आएगा तो क्या देखेगा, केस मैच कराएगा, मतलब कि जो कांस्टेंट है वो अगर यहाँ पर मान लो इसको सॉल्व करने पर 5 आया तो वो मैच करेगा यहाँ पे कांस्टेंट। अगर यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, यहाँ पर मान लो 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 यहाँ पे मैच हुआ ना, कि यहाँ पर 5 आया है सॉल्व करने पर, तो यहाँ भी 5 उससे मैच हुआ है। तो कॉलन के बाद में जो कोड लिखा होगा, मीन्स जो स्टेटमेंट दिया गया होगा उसको प्रिंट करवाएगा। अब उसको प्रिंट करवाने के बाद में जितने भी ये भी दिया गया होगा तो इसको भी प्रिंट करवा देगा, और जितने भी इसके बाद में स्टेटमेंट होंगे सबको प्रिंट करवाएगा। बट यूज़र की डिमांड है कि जिसमें मतलब कि ये जो 5 हमने दिया है जिस स्टेटमेंट से, मान लो यहाँ पर मेरा मैच हुआ है यहाँ कांस्टेंट से, तो वही वाली आप स्टेटमेंट, मतलब कि वही आप एग्जीक्यूट करिए, उसके अलावा आप मत करिए। तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना होगा, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे ब्रेक और सेमीकोलन लगा देंगे। ब्रेक यूज़ करने से क्या होता है, जैसे यहाँ से पढ़ेगा, अगर मान लो फर्स्ट लाइन पे ही अगर एक्सप्रेशन मिल जाता है, मतलब कि जो वैल्यू दी गई है सही कांस्टेंट मिलता है, तो वो यहाँ से और यहाँ पर मैच करने के बाद में कॉलन के बाद में जाएगा, जो भी मेरा एक्सप्रेशन मतलब कि जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको प्रिंट करवा के ब्रेक हो जाएगा। मतलब उसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उनको प्रिंट नहीं करवाएगा। एंड अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मेरा मैच हुआ तो इसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट लिखे सबको प्रिंट करवा देगा। अगर यहाँ पर मैच हुआ तो यहाँ इसके बाद में जितने स्टेटमेंट सबको प्रिंट करवाएगा। अगर हम ब्रेक नहीं यूज़ करते हैं तब ऐसा ये कंडीशन बनती है। अगर हम ब्रेक यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो जिस लाइन में मतलब कि जिस स्टेटमेंट में ये मतलब मैच हुआ है और उसी के स्टेटमेंट में जितने में मतलब वो लिखी हुई है हमने प्रिंट करवाने के लिए, या जो भी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करवाएगा एंड आफ्टर देन ब्रेक हो जाएगा वहीं से। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या सब जगह पे यूज़ कर देंगे, ब्रेक। ओके, हमने यूज़ कर दिया है ब्रेक।
एंड अब आती है डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको यूज़ ही करें, हाँ इस ना भी यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर हम सोचें कि डिफ़ॉल्ट हम यहाँ ज़रूरी है क्या नीचे ही मतलब कि लास्ट हमको यूज़ करना होता है, नहीं ऐसा नहीं है, आप इसको बीच में ऊपर या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको देखना ये होगा कि ब्रेक अगर आप इसको बीच में या ऊपर कहीं भी यूज़ करते तो इस कोड के बाद में यहाँ पर आपको ब्रेक लिखना होगा, देन आपका ये स्टेटमेंट सही होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर जो भी दिया गया होगा वो या तो मेरी इंटीजर वैल्यू आएगी या कैरेक्टर है। इंटीजर या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो फ्लोटिंग मतलब कि रियल नंबर पॉइंट में जो दिए जाते हैं, डेसिमल नंबर जिनको बोलते हैं, मतलब कि पॉइंट में जैसे 2.5 इस टाइप की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर मेरे इंटीजर या कांस्टेंट होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। ओके, तो चलिए अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इसका क्या है, फ्लो चार्ट है। मतलब कि यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया, वो इसको एक कांस्टेंट मिलेगा, वो मैच करवाएगा अगर ये ट्रू होता है। मतलब केस 1 से मैच आएगा, यहाँ पर मैच करेगा, अगर मैच होता है देन ये प्रिंट कर देगा। ट्रू होगा तो स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होता है देन यहाँ पर जाएगा फॉल्स में जो सेकंड में स्टेटमेंट होगा वहाँ पर जाके मैच करवाएगा, अगर मैच होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अदरवाइज फिर अपनी वैल्यू लेकर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते स्टेटमेंट इन लास्ट हो जाएगा। अगर वैल्यू मेरी कहीं नहीं मैच होती तो डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा और जो डिफ़ॉल्ट में स्टेटमेंट लिखा होगा उसको प्रिंट करवा देगा। ओके, और आफ्टर देन जितने भी स्टेटमेंट दिए गए होंगे उनको प्रिंट करवाने के बाद में एंड हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो मतलब इस वीडियो में हमने आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा दिया है कि इसका सिंटैक्स क्या होता है और इसका फ्लो चार्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इस एग्जांपल से। ओके, इसमें दिया गया है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट टू फाइंड ऑफ वीकडेज यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, इसमें हमें क्या बोल रहा है, मतलब कि वीक्स जो डेज होते हैं उनको फाइंड आउट करना है और उसी के ऊपर एक प्रोग्राम लिखा है। मतलब कि इसका मतलब है यूजर से हमें एक वैल्यू लेनी है। यूज़र बोलता है कि मैं थर्ड जो 1 2 3 4 5 6 7 तक हमें उससे बोल देना है। और अगर उसने बोला कि थर्ड थर्ड में क्या हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट पे हमने यूज़ किया, अगर वो यूज़र बोले 1 तो हमें बोलना है संडे, 2 बोले तो हमें बोलना है मंडे, 3 बोलना है तो बोलना है ट्यूसडे, एज सो ऑन ऐसे बोलना है। ओके, मतलब यही प्रिंट करवाना हो आगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पर math.h दिया गया है, अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करते तो कोई भी इसमें इशू नहीं होता है और आप यूज़ कर लेते तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड आफ्टर देन इंट मेन और पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंट ए। इंट ए मतलब कि एक वेरिएबल हमने ले लिया है ए नाम का, जिसमें कि यूजर से वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जो वैल्यू लेंगे उसको उसी में स्टोर करवा देंगे। एंड आफ्टर देन हम प्रिंट ऑफ इंटर योर डिज़ायर्स डे, मतलब आपका डिज़ायर डे कौन सा है आप बोलिए, मैं उसी को प्रिंट करवाऊँ। तो स्कैनअप से ए में स्टोर कर लेते हैं। अब स्विच लगाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर ए, मतलब कि आप जो डिज़ायर डे में नंबर वो इंटर करेगा, इंट टाइप का हमने लिखा है तो इंटीजर टाइप का ही नंबर आएगा, तो वो ए इसमें पैरेंथेसिस के अंदर मतलब स्टोर होने के बाद में क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा केस 1। अगर एक ही वैल्यू जो यूज़र ने दी है हमको, अगर केस फर्स्ट से मैच होता है तो क्या प्रिंट करेगा, डेज इज इक्वल टू संडे, एंड यहीं ब्रेक हो जाएगा। अगर इससे मैच नहीं होता तो केस 2 मैच करेगा, केस 2 में अगर मैच होता है मतलब कि 2 अगर देता है वैल्यू तो क्या प्रिंट करता है, डेज इक्वल टू मंडे, फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर 3 देता है तो केस इज इक्वल टू 3 में मैच करेगा और प्रिंट कर देगा यहाँ पर डेज इज इक्वल टू ट्यूसडे, एज सो ऑन करता चला जाएगा। एंड आफ्टर देन क्या करेगा, यहाँ पर
ऐसे करता चला जाएगा, 6 7 पर आ जाएगा, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर वैल्यू मान लो यूज़र ने वैल्यू 7 के बाद में 8 9 10 कुछ भी दे दी, जो इस केस में मैच नहीं करते, किसी भी केस मतलब कोई भी केस के कांस्टेंट से मैच नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, जो इसमें डिफ़ॉल्ट दिया गया है, डिफ़ॉल्ट में हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, एरर, प्रिंट एफ एरर, तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, एरर। यहाँ पर जो अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं करती है केस से, तो यहाँ पर एरर शो कर देगा। एंड इसका क्या है, आउटपुट देख लेते हैं। मान लो आपने वैल्यू इंटर की, पहले प्रिंट करेगा, यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, इंटर योर डिज़ायर नेम, तो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा प्रिंटफ के रूल से। और हमने मान लो दे दिया 1, तो 1 स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया गया है, केस 1 में क्या दिया गया है, प्रिंटफ डेज इक्वल टू संडे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, डेज इक्वल टू संडे। आप ऐसे कोई भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये आउटपुट मिलेगा। और आई होप ये अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम आपको एक इसमें प्रोग्राम देते हैं, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इस प्रोग्राम को मैं करके दिखाएंगे। इसमें क्या दिया गया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ के। ओके, आप इसको मैं सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में भेजेंगे, या अगर आपको नहीं समझ में आता है या कुछ भी होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, और हो सकेगा तो मैं इस पर वीडियो भी बनाऊँगी। ओके, तो आपको मतलब कि स्विच स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, और अगर आपको क्लियर हो गया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।